धूप की हल्की हल्की किरणें जैसे ही गांव के पुराने पेड़ की डालियों से छनकर जमीन पर गिरती, वैसे ही एक औरत अपनी फटी साड़ी का पल्ला सिर पर ठीक करती और बर्तन धोने के लिए अमीरों के घरों की ओर निकल पड़ती। उसका नाम था शांति, एक विधवा, बेहद गरीब, मगर हिम्मत और जज्बे से भरी हुई। उसके 4 बेटे थे, मोहन, सोहन, रवि और छोटा सोनू। पति के गुजरने के बाद घर जैसे उसके सर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। एक टूटी खाट, 2 मिट्टी के घड़े, कच्चा घर और पेट भरने के लिए कुछ नहीं। कई दिन ऐसे भी आए जब बच्चों ने भूख से रो रो कर रात बिताई। पर शांति के इरादों की दीवारें कभी नहीं टूटी। वह जानती थी, अगर उसने हिम्मत छोड़ दी, तो उसके बेटों का भविष्य भी अंधेरे में खो जाएगा। भूख, गरीबी और ताने सब झेल कर भी न झुकी। सुबह होते ही शांति बर्तन धोने निकल जाती। कभी कभी किसी घर में एक रोटी अतिरिक्त मिल जाती, तो वह खुद नहीं खाती, 4 हिस्सों में बांटकर बच्चों को खिला देती। दोपहर में वह खेतों में मजदूरी करती, कभी निराई, कभी छटाई, कभी बुआई। शाम ढलते ढलते वह घर लौटती तो उसके पैर सूज जाते, हथेलियां छिल जाती, मगर चेहरे पर एक ही बात की चमक दिखती, मेरे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। पर मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। पड़ोसी ताने देते, इतनी गरीबी में 4 4 बच्चों को कैसे पालेगी? पढ़ाई की बातें करती है, पहले पेट भर ले। शांति हर बात चुपचाप सुन लेती, मगर कभी हार नहीं मानती। रात को मिट्टी के दिए की छोटी लौ में बच्चों को पढ़ाती, आ ई से लेकर बड़े अक्षरों तक। वह खुद कम पढ़ी लिखी थी, पर जितना जानती थी, सिखाती रहती। चारों बेटों का संघर्ष। मोहन, सबसे बड़ा बेटा, गंभीर, समझदार, मेहनती। सोहन, तेज तर्रार लेकिन भावुक। रवि, चंचल पर बुद्धिमान। और सोनू, सबसे छोटा, नन्हा, मगर माँ के लिए जिम्मेदार। गांव के स्कूल में बच्चे अक्सर इनके फटे कपड़ों पर हंसते। देखो, फटी कमीज वाला आया। जूते भी नहीं है इनके पास। कोई और होता तो टूट जाता, मगर शांति रोज समझाती, बेटा, पढ़ाई कपड़ों से नहीं, हिम्मत से होती है। जो आज हंस रहे हैं, एक दिन तुम्हारी इज्जत करेंगे। और सच में, चारों बेटों ने ईमानदारी और मेहनत की राह कभी नहीं छोड़ी। बदलाव की शुरुआत। मोहन पढ़ाई में अच्छा था। गांव के मास्टर जी उसकी लगन देखकर उसे स्कूल के बाद पास की दुकान में हिसाब किताब लिखने देते। वहीं से मोहन में गिनती और गणित का हुनर और निखर गया। कुछ साल बाद उसे शहर में एक छोटा सा नौकरी का मौका मिला। पहली बार जब वह घर पैसे लेकर आया, तो शांति की आंखों में आंसू छलक पड़े। सोहन का मन पढ़ाई से ज्यादा काम सीखने में लगता था। वह खेतों में मेहनत करते करते हल चलाना, सिंचाई करना, बीज पहचानना सब जान गया। कुछ समय बाद उसने अपने गांव में ही छोटे किसानों की मदद करना शुरू किया। लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। रवि पढ़ाई में सबसे तेज था। स्कूल में हमेशा पहले नंबर पर आता। मास्टर जी अक्सर कहते, ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, देख लेना। रवि गांव के बच्चों को शाम को मुफ्त में पढ़ाता भी था, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से पीछे न रह जाए। छोटा सोनू अभी छोटा था, पर घर के सारे काम में माँ का हाथ बटाता। वह हर चीज ध्यान से सीखता, कभी पानी भर लाता, कभी लकड़ी काटता, कभी खेत में जाता। माँ कहती, तू सबसे छोटा है, पर मेरा सबसे बड़ा सहारा भी। माँ की मेहनत रंग लाई। साल बीतते गए। गरीबी की काली छाया धीरे धीरे कम होने लगी। मोहन की नौकरी अच्छी होती गई। सोहन ने छोटा सा अपने खेतों का काम शुरू कर दिया। रवि को शहर में कॉलेज का स्कॉलरशिप मिला। और सोनू भी धीरे धीरे समझदार और जिम्मेदार बनता जा रहा था। एक दिन ऐसा भी आया कि लोगों ने कहा, शांति, तेरे बेटों से सीखना चाहिए। तूने उन्हें सच में काबिल बना दिया। शांति ने बस मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे बच्चे हैं, इन्होंने ही मेरी मेहनत की लाज रखी है। पर दिल की गहराइयों में वह जानती थी, उसी की रात दिन की मेहनत, आंसू, तपस्या ने उनके जीवन की दिशा बदल दी थी। चारों बेटों ने मां का सिर गर्व से ऊंचा किया। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़कर कस्बे में छोटी दुकान का मालिक बन गया। सोहन ने अपनी मेहनत से खेत बढ़ाए और गांव के किसानों को रोजगार भी देने लगा। रवि पढ़ाई पूरी कर सरकारी स्कूल में टीचर बन गया, वही सपना जो मां ने देखा था। और सोनू, उसने अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर उनके टूटे हुए घर की जगह एक मजबूत और खूबसूरत घर बनवाया।
घर की पहली ईंट रखते समय चारों बेटे एक साथ बोले, माँ, ये घर तुम्हारे पसीने से बना है। तुम्हारे त्याग के बिना हम कुछ नहीं थे। शांति की आंखों में आंसू थे, पर वह कहती केवल इतना, अब मैं निश्चिंत हूँ। मेरे बेटे आज काबिल ही नहीं, अच्छे इंसान भी बने हैं। समाप्ति पर संदेश गहरा। ये कहानी सिर्फ एक विधवा की नहीं, हर उस माँ की कहानी है जो गरीबी में भी खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाती है, जो ताने सुनकर भी मुस्कुराती है, और जो अपने त्याग से बच्चों का भविष्य रोशन कर देती है। गरीबी ने उन्हें तोड़ा नहीं, मजबूत बनाया, और वही मजबूती चार बेटों की सफलता बन गई।